नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बीएससी सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी हो गई है जी आज क्लोज। और दोस्तों, आज किस तरह से मार्केट चला है उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप सुबह प्री मार्केट अपडेट देखा हो तो मेरा व्यू पॉजिटिव था। मेरा व्यू बिल्कुल पॉजिटिव था अगर व्यू पूछें। हाँ, टेक्निकल्स पे ठीक है। अब कई लोगों को ये समझ में आई होगी कि क्यों जसबीर को बोलते हैं कि भाई तू एक साइड के ही लेवल्स दिया कर, दोनों साइड के लेवल्स ना दिया कर। तो टेक्निकल्स पे अब आप कई लोगों को समझ में आएगा कि क्यों नीचे के भी और ऊपर के भी दोनों साइड के लेवल्स दिए जाते हैं और क्यों बोला जाता है सेल बिलो दिस बाय अबव दिस। अब ज़रा आज ना मैंने इसीलिए टेलीग्राम पे भी आज कुछ कमेंट्री भी कर रहा था। टेलीग्राम को भी ले लेंगे कि क्या बातचीत हुई थी। और एक बार को सेंसेक्स से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स का ही चार्ट लगा लेते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या क्या बातचीत हुई थी, किस तरह से आज सिचुएशन हुई। गैप डाउन ओपनिंग हुई, हम लोग को उम्मीद थी गैप अप ओपनिंग की। कल रात जब मैं लाइव आया था ना, तो एक भाई ने पूछा था कि क्यों लगता है आपको कि गैप अप होगा। आई सेड डेटा कहता है, और डेटा कह रहा था कि भाई गैप अप होने के चांसेस हैं। बट डेटा के साथ साथ ठीक है जी, अब भाई अब जो आपको पता है पाकिस्तान द्वारा जिसको कहते हैं ना निर्मित कहिए एक डील हुई है, या ये कहिए कि सीज फायर हुआ है। आप समझ ही सकते हैं कि वो कैसा सीज फायर हुआ है। उन्होंने क्या किया, जो ईरान और यूएस की डील हुई, दोनों में अलग अलग जो ड्राफ्ट्स थे वो दोनों के अलग अलग हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अनाउंसमेंट ये की कि लेबनान भी उसका पार्ट है, लेकिन अमेरिका ने उसको डिनाई किया कि नहीं भाई, लेबनान सीज फायर का पार्ट नहीं है, इस डील का पार्ट नहीं। और लेबनान में 250 लोग से ज़्यादा ख़त्म कर दिए इजराइल ने। तो अब ईरान अपने उस पर है। ईरान ने कहा हॉर्मुज नहीं खोलूंगा, मैं हॉर्मुज नहीं खुलेगा। और अगर हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो आपको पता दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर आप देखोगे, हमने बात की थी 77,300 के नीचे डाउन साइड का रुख है। 77,635 जो कल का आया था, इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उम्मीद थी कि अपसाइड जाएगा, लेकिन भाई गैप डाउन हुआ और 77,299 के नीचे चले तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता 77,042 का। और उसके बाद 76,800 805 के करीब का रास्ता खुल जाता। अब ये देखिए 10 सवा 10 10 10 5 के करीब हम लोगों ने निफ्टी 50 को भी जब देखते हैं तो कहाँ देखते हैं, आइए देखते हैं। निफ्टी 50 को भी अगर आप देखोगे तो 10 10 5 के करीब कहाँ था हमारा, 23,783 800 23,800 के आसपास था। और टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है उस पर मैंने 9:57 पे क्या लिखा, इंडियन मार्केट शुड लाइकली रिकवर फ्रॉम एयर 23,800, लेकिन सेल द बाउंस, बाउंस को सेल करना। और आप देखिए 10:37, क्योंकि लोगों को लग गया अबे अब सब कुछ अच्छा है, तो मैंने क्लियर लिखा 77,042 इज द लेवल टू वॉच सेंसेक्स में। दिस इज येस्टरडेज लो, कल का लो है। इसके ऊपर ही अगर टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। बुल्स विल स्टार्ट बट देन नो, टिल देन नो बुलिश व्यू। जब तक इसके ऊपर नहीं जाते, टिकने नहीं, तब तक नो बुलिश व्यू। आइए जरा देखते हैं। ये रहा साहब आपका 77,042 5 मिनट का चार्ट है। वही 10-10 5 से अपसाइड का रुख हुआ। 77,042 हमारे लिए रेजिस्टेंस बनता रहा। कुछ लोग कहेंगे साहब गया तो था 77,042 के ऊपर। आ जाओ जरा चेक करते हैं। देखो, आपको मैंने लगातार बता रखा है, कम से कम लगातार 2 कैंडल्स तो क्लोज होनी चाहिए 77,042 के ऊपर। लगातार 2 कैंडल्स क्लोज नहीं हो रही हैं। एक कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, उसके नीचे, उसके बाद नीचे, और उसके बाद आपको मालूम है कि वहीं से रेजिस्टेंस था पिछले दिन का लो, अब हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। जिन्होंने ये 15 डेज का बैच किया था उनको पता होगा कि क्यों ये रेजिस्टेंस बना। और उसके बाद आपको 76,805 दोबारा आता हुआ दिखा, 76,805 ही नहीं, फिर तो भाई 76,500 भी टूट गया, 76,347 का लो लगा। ठीक है, 76,631 पर क्लोजिंग हो गई 76,631 पर। तो पैसा आज सेल ऑन बाउंस पर था। ठीक है नहीं, लोगों ने बाइंग यहाँ पर एक बार को बुक करना था, उसके बाद कोई बाउंस आएगा, सेल ऑन बाउंस, सेल ऑन बाउंस, तो पैसा बना होगा। निफ्टी 50 पर चलते हैं। ये लीजिए साहब निफ्टी 50, अगर हमने बात की थी 23,900 के नीचे जाना शुरू करेंगे, तो पहले 20 मिनट में, 15-20 मिनट में, पहले तो 5 मिनट में चला गया था। उसके बाद आपको पहले 15 मिनट अच्छे लगे, उसके बाद 23,899 जब टूटा तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा 23,828, और वही 23,783 23,800 जो मैंने 10 बजे के करीब
टेलीग्राम पे बताया, और वहीं से आप देखिए अपसाइड का रुख, बाउंस, सेल, बाउंस, वही 23,900 फिर से क्या था हमारे लिए, 23,900 बिकेम आवर रेजिस्टेंस, वन बिग रेजिस्टेंस, और उसी रेजिस्टेंस से हम नीचे का रुख हुआ, 23,775 पर क्लोजिंग हुई। अब बहुत लोग कहेंगे साहब ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कैसे करना है, मुझे मालूम है क्योंकि अभी कई लोग तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर रहे होंगे, भाई यही फ़ोटो लगी हुई जस्सी टेक के नाम से 10 चैनल्स 20 चैनल्स मिलेंगे, प्लीज़ बचिएगा, सब नकली हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही चारा है, अगर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे कि एक आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूआर कोड, आप उस क्यूआर कोड से खोल सकते हैं। अगर वो क्यूआर कोड बाई चांस नहीं चल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ वीडियो में जो लिंक दे रखा है वहाँ से ओपन कर सकते हैं, अब मतलब टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है, बिकॉज ये पब्लिक चैनल नहीं है, प्राइवेट चैनल है। एनीवेज, आज 29 डिक्लाइंस में 21 इन एडवांसेस। हिंडाल्को तेज चल रहा था, बजाज ऑटो, बीईएल, डॉक्टर रेड्डी, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स तेज चलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब दिक्कत कहाँ थी, इंडिगो में दिक्कत थी, जियोफिन, एलटी, श्रीराम फिन, एटर्नल में दिक्कत आती हुई हमको दिखाई दे रही थी। और जो ड्रैग कर रहे थे साहब, बैंकिंग ने आज ड्रैग किया, रिलायंस भी ड्रैगर्स ही है और लार्सन टूब्रो भी ड्रैग ही कर रहा था, एसबीआई, कोई आईसीआईसीआई, कोई एचडीएफसी बैंक, ये तीनों ही लाल में, तीनों ही लाल में हमको दिखाई पड़ते हुए दिख गए हैं। ज़रा एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी, जिसकी कि अभी आपको पता लगी गया कि भाई बैंक निफ्टी वॉज वीक, इसमें तो यही वीकनेस थी, हमने तो 3 ही लेवल्स नीचे के लगाए थे, मुझे तो उम्मीद थी कि यार 55,000 के ऊपर ही क्लोज होगा, लेकिन ये तो भाई 54,821 पर क्लोज हुआ, 54,626 तक का लो लगाया है। नॉट अ गुड साइन, नॉट अ गुड साइन for bank nifty and even for nifty, even for the total market। अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप का क्या हुआ, ये कुछ डिफरेंट चला था क्या, ये आज कुछ डिफरेंट चला है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर तो एक अलग ही कहानी है भाई, यहाँ पर आप एक अलग कहानी देखोगे। आपने देखा कि हमने बात की थी 13,242 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, 13,242 के ऊपर पहले तो 10-15 मिनट में चलना स्टार्ट किया, लेकिन वहीं से जब गिरेंगे तो गिरेंगे, गिरे और क्या गिरे, 13,060 का हमारा लेवल था, 13,068 का लो लगाया, और वहीं से एक शार्प रिकवरी, कहाँ 13,068, कहीं 13,116 पे रुक जाएगा, 13,182 पे रुक जाएगा, 13,182 पे देखिए आपको दिख गया, रेजिस्टेंस तो है, लेकिन उसके ऊपर जब टिकने लगे तो फिर आपको मालूम है 13,242 ही नहीं, 13,291 भी आपको देखने को मिल गया। 13,291 हमारा लेवल था, इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही साहब। ये है लेवल्स की ताकत, ये है टेक्निकल्स की ताकत, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो 13,293 के ऊपर, 291 के ऊपर अगर टिकते तो बात होती, 13,293 का हाई लगा लेकिन टिके नहीं साहब, और उसके बाद हम नीचे का रुख फिर से आया, एक बार को 13,130 132 तक आके क्लोजिंग दे दी इसने 13,207 पे निफ्टी मिड कैप ने। फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये लीजिए साहब, नीचे के सभी लेवल्स आ गए हैं आपके, कुछ कहने की ज़रूरत है क्या, वही 25,898 25,900 एक रेजिस्टेंस का काम करने लग गया, जिसके लिए कि हमने कल कहा था कि इसके नीचे जाएंगे तो डाउन साइड का, सेल साइड का ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे। तो भाई आज 25,685 पर क्लोजिंग देता हुआ निफ्टी फिन सर्विस। कल के लिए बात कर लेते हैं, कल शुक्रवार है, किस तरह से चल सकता है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंप्लीटली टेक्निकल्स एंड नथिंग मोर, क्योंकि भाई आज की डेट में ट्रम्प इंडिकेटर जो है ना, वो क्या कर दे कब कर दे कुछ भरोसा है ही नहीं। आइए जरा निफ्टी 50 से कर लेते हैं शुरुआत। अब हमने एक चीज़ देखी कि आज 23,775 पर क्लोजिंग दी, ठीक है जी, दी तो दी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब तक 23,922 के ऊपर नहीं चलेंगे, 23,922 के ऊपर नहीं चलेंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,922 के ऊपर 23,980, 23,980, 23,980, उसके ऊपर गए तो 24,025, 24,025। above that we might be able to see 24,092, 24,092, 24,092 के ऊपर गए तो दोस्तों एक बार को हमको 24,142, 24,142 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। डाउन साइड की भी बात करनी ज़रूरी है। देखिए 23,775 पर हमारी क्लोजिंग है, ठीक है, 23,682 का हमारा लो है,
लेट्स गिव 23,682 इट्स ड्यू रिस्पेक्ट। 23,682 के अगर नीचे जाना शुरू करते हैं तो एक बार को हमको 23,636, 23,636 और उसके नीचे हमको एक बार को 23,600 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। 23,600 अगर टूटता है वी माइट बी एबल टू सी 23,561, 23,561, और अगर वो भी टूटा तो दोस्तों 23,500 भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं तो चाहता था कि यार आज ही ये 24,000 के ऊपर 24,000 क्या मतलब 25,000 चला जाए, लेकिन अब ठीक है, जहाँ पे है रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी लेवल्स को, टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट तो बनती ही है। बैंक निफ्टी जिसने कि आज सारा काम खराब किया है उस पर भी कर लेते हैं चर्चा। बैंक निफ्टी के लिए हमको 1 आवर के चार्ट पे जाना पड़ेगा, और 1 आवर के चार्ट पे जब हम चलते हैं तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। सबसे पहले अपसाइड के लेवल्स कहाँ से हमारे शुरू होने चाहिए। देखिए, जब तक हम 55,000 के ऊपर नहीं टिकते, 55,042, 55,042 के ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 55,042 के ऊपर 55,184, 55,184, 55,184 अगर टूटता है अपसाइड के लिए, 55,356, 55,356, above that we might be able to see this as our level, that is 55,500 के आसपास, 55,498, 55,500, 55,500, 55,500 टूटता है तो 55,680 ऑन द अपसाइड। आप डाउन साइड के भी लेवल्स की बात करनी यहाँ पर ज़रूरी है। 54,626, 54,626 अगर टूटा तो यहाँ से डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा, बिकॉज दिस इज टुडेज लो। 54,626 के नीचे एक बार को जो हमको लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 54,500, 54,500, 54,500 टूटा तो 54,383, 54,383, 54,383 के नीचे गए तो एक बार को 54,251, 54,251 का लेवल, और अगर इसके नीचे भी जाना शुरू कर दिया तो दोस्तों 54,084, 54,084 तक का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है। फिर निफ्टी मिड कैप मैंने सोचा था नहीं दूंगा, लेकिन भाई आज सुबह सुबह बहुत लोगों ने कहा भाई वो तो मिड कैप और फिर निफ्टी में ही काम करते हैं, प्लीज़ इसको बंद मत कीजिएगा, इसको ज़रूर देते रहिएगा। एनीवेज वील ऑफ कोर्स गिव रिस्पेक्ट टू द फीलिंग्स ऑफ दोज पीपल ऑल्सो। चलिए निफ्टी फिन सर्विस की बात करते हैं। फिन निफ्टी पर क्या रह सकता है जी, चर्चा करते हैं। 25,685, 25,685 पर हुई है आज की क्लोजिंग। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 25,716, 25,716 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,770 आ सकता है, 25,770 उसके बाद दिखने को मिल सकता है, और अगर वो भी पार हुआ दोस्तों we might be able to see this as our level, that is 25,845, 25,845, और 25,845 भी अगर टूटा तो दोस्तों यहाँ से तो वही लगभग 90-95 पॉइंट, 25,940, 41, 25,941, 42 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अब ये याद रखिएगा, अगर 25,556 टूटता है, 25,556 विच इज़ टुडेज लो, आज का लो है, अगर ये टूटता है तो रास्ता कहाँ तक के लिए जाने को तैयार है। तो पहली बात तो 25,445, 25,445, अच्छा एक लेवल है ये तो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक ये लेवल बनेगा यहाँ पे 25,500, 25,500, 502, 25,445। हालांकि एक लेवल और बनता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वो लेवल ये है कि अगर डाउन साइड का लेवल जो है ना, आज का लो ठीक है 25,556 ज़रूर है, लेकिन अगर ये दोस्तों हमको 25,600 के नीचे जाता हुआ दिख गया ना, 25,597, 598 के नीचे, तो फिर 25,556, 25,502, 25,445 ये लेवल दिख सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी में 13,293 आज का हाई है। इज्जत देंगे साहब, 13,293 को इज्जत देनी है। 13,293 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। 13,293 के ऊपर गए तो 13,329, 13,329 पार किया, 13,356, 13,356, और उसके ऊपर 13,399, 13,400, 13,399, 13,400 के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड में मैं लेवल्स चेंज नहीं कर रहा हूँ। 13,182 टूटता है, 13,182 टूटता है, 13,116, 13,116, और अगर वो भी टूट गया तो 13,068, 13,068, 13,068 इज टुडेज लो।
आइए अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की। मुझे लगता है ये आज आपने देखा ये किस तरह से एक्सपायरी हुई है। मेरे को तो निराशा हुई है भाई। आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड विद द काइंड ऑफ एक्सपायरी। आई हैड एक्सपेक्टेड समथिंग डिफरेंट, बट आज तो मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक बार को जब तक हम 76,800 के ऊपर ना चलें, 76,807 76,807 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 76,807 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद 76,928 76,928 का लेवल आ सकता है। 77,042 77,042 ये आज का भी आपको पता है कि किस तरह से इसने तंग किया है। 77,042 दिख सकता है। और अगर वो पार हुआ तो दोस्तों फिर हम यहाँ से 77,197 77,197 77,309 77,309 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी समवेयर अराउंड 77,429 430 77,429 430 जो कि आज का हाई है वो दिख सकता है। डाउन साइड की बात करनी यहाँ पर ज़रूरी है। डाउन साइड में जब हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से अगर 76,500 टूट जाता है 76,500 इफ़ दैट गेट्स ब्रीच, 76,500 टूटा, बेसिकली 76,498 टूटा तो दिक्कत शुरू। 76,347 जो आज का लो है वो दिख सकता है 76,347 और 76,347 भी अगर टूट गया तो वी माइट बी एबल टू सी लेवल्स ऑफ 76,216 76,216 और उसके नीचे गए तो एक बार को 76,032 76,000 टू 76,032 के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं हमको बीएसई सेंसेक्स में। अब दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरह से टेलीग्राम से जुड़ना है। हाँ, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक प्राप्त हो सकता है, वहाँ पर दे रखा है। ज्वाइन करने के बाद यानी कि डेल्टा एक्सचेंज को ज्वाइन करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग का विद योर की डेल्टा की जो आईडी है वो जो नंबर आपको दे रखा है स्क्रीन पर भी आ रहा होगा 7834876736 इस नंबर पर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि आपको अगले बैच में डाल दिया जाए या फिर आपको रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियो भेज दी जाए। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।